और महादेव। आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियाँ, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सबसे प्रारंभ की कहानी। शेष कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व से नाम के एक राजा राज करते थे। उसके 4 रानियां थीं, उनके 6 लड़के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुन रखे हैं उन्हें देखना चाहिए। इसलिए वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर राज्य से निकल गया। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। राजा भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी रानी को दे दिया। रानी की मित्रता एक शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था और उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। जब फल वेश्या को मिला तो वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को ही खाना चाहिए। वह उस फल को लेकर राजा भर्तृहरि के पास गई और फल राजा को दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो वह उस फल को पहचान गया। उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। जब राजा ने वह फल निकाल कर दिखाया तो रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच बता दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का भेष बनाकर जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली करने के लिए भेज दिया। वह देव रात दिन वहीं रहने लगा। इधर जब भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोक लिया। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो। देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, मैं जान गया हूँ कि आप ही सच्चे राजा हो।
इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया था, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो, तेली पाताल का करता था, लेकिन कुम्हार ने योग साधना से तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई, नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। अब योगी रोज आता और राजा को एक फल देकर चला जाता। संयोग से एक दिन राजा अपने अस्तबल में घोड़ों को देखने गया था। योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा और टूट गया। टूटने के बाद उसमें से एक रत्न निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह रत्न मुझे रोज क्यों देकर जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तोड़वाने पर सब में से एक एक रत्न निकला। इतने रत्न देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये रत्न इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। तब योगी ने कहा, महाराज, मैं आपको ऐसे इतने फल दूंगा कि आपका राज्य बहुत ही समृद्ध हो जाएगा और आपकी प्रजा खुशहाल हो जाएगी, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। राजा ने पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए? योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। यदि तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बैठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों में लिपट रहे थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से लेकर फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा एक मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा ने इतना कहा था कि मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका।
राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटकर मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आया। राजा बोला, बता तू कौन है? लेकिन मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर आ लटकूँगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। दोस्तों, बेताल ने विक्रम को क्या कहानी सुनाई और एक एक करके किस तरह से उसने राजा विक्रम को 25 कहानियाँ सुनाई और अंत में क्या हुआ, यह सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली वीडियो देखते रहिए।